आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से अंधेरा नहीं जाता। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों यहाँ उजाले से संबंध है कि हमें आंखें खोलनी पड़ती है, मतलब कि जो वैकेंसियाँ आ रही हैं, वैकेंसियों के आने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा सिलेक्शन तब होगा जब हम उसके लिए वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो हमको वैकेंसी आ गई तो वैकेंसी से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, हम उसके लिए प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, हम अच्छे से स्टडी करेंगे, एक प्री प्लान स्टडी करेंगे, मतलब एक टारगेट फिक्स करके हम स्टडी करेंगे, तो ही हमारा क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए हम लोग इसमें प्रॉफिट एंड लॉस चला रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का एक अगला सेगमेंट है, एक नेक्स्ट टाइप हम इसमें देखेंगे। तो इसमें जो हम टाइप देखने वाले हैं वो सीपी और एसपी के, यानी कि एसपी और सीपी से संबंधित प्रश्न हैं। अब प्रश्न कैसे होंगे इसमें, यानी कि जो विक्रय होता है 2 या 4 विक्रय हो रहा है, उस 2-4 वस्तुओं की बचत हो रही है। यानी कि किसी 10 वस्तु को खरीदते हैं, 8 वस्तु को बेच कर ही हमको क्या हो जाता है, 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला, क्योंकि हम क्वेश्चन को टाइप वाइज सॉल्व करते आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन से रिलेटेड देखते चले आ रहे हैं। और आप यकीन मानिए ये क्लास जो है अब खत्म होने के, मतलब समाप्ति के कगार पे है। अब उसके बाद 1-2 क्लास और बचा हुआ है। आप इस सीपी एसपी का क्लास खत्म कर लेंगे तो आज के टाइम में एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उतने टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब क्वेश्चन को आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम हो रही है या मेरे समझाने के तरीके में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज प्रश्न से ही उठाते हैं, पर अपनी इस जंग को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है 6 कॉपी बेचने पर एक दुकानदार को 2 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन को सीक्वेंस को समझना है, फार्मूला नहीं। फार्मूला इतना है ना कि आप आगे पीछे क्रय विक्रय में ही आप उलझ के रह जाएंगे। आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट को कैसे, आप मान लीजिए खुद को अपनी जगह पर रखिए। वो क्या बोला गया है कि 6 कॉपी बेचने पर एक दुकानदार को, मान लीजिए आप कुछ टाइम के लिए दुकानदार हैं, 6 कॉपी आप बेच रहे हैं। 6 कॉपी बेचने से उस पर क्या हो रहा है, 2 कॉपी के मूल्य के बराबर क्या हो जा रहा है, आपको लाभ हो जा रहा है। किसके, विक्रय मूल्य के बराबर आपको क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बताइए जब आप 6 कॉपी बेच दिए तो 2 कॉपी विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हो गया, यानी कि क्या हुआ, 4 कॉपी का जो था वही हमारा कास्ट प्राइस, उस पर 2 कॉपी का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 कॉपी का प्रॉफिट हुआ। तो वही 2 कॉपी का प्रॉफिट हुआ है किस पर हुआ है, 4 कॉपी बेचने पर। यानी जब 6 कॉपी बेचे 2 कॉपी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 6 बेचने पर 2 का लाभ हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा भाई, 100। यहाँ 2/4 हुआ है, 2/4 को क्या, 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 50%। यही 50% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चन को आप एक लाइन में विदिन सेकंड लगा लेंगे, बस क्वेश्चन का कंसेप्ट, हर क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट समझिएगा। इसमें फार्मूला है, मैं फार्मूला नहीं लिखवाऊंगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप इस टॉपिक को खत्म करेंगे, यानी कि इस टाइप को आप खत्म करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझ में आया क्वेश्चन, देख लीजिए क्या बोला गया एक बार। 6 कॉपी बेचने पर एक दुकानदार को 2 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 6 कॉपी है, 10-10 रुपये में 6 कॉपी बेच दिए। कितने में बेचा दुकानदार, 60 रुपये में बेचा। 2 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि उस पर कितने का लाभ हो गया, 20 रुपये का लाभ हो गया। तो जब 20 का लाभ हो गया तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 40 रहा होगा। तो ये 20 का लाभ हुआ है बट्टे 40 × 100, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो 50% है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 15 सेव का क्रय मूल्य 25 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी 15 सेव का क्रय मूल्य 25 सेव के विक्रय के बराबर है। यानी कि अब देखिए 15 सेव खरीदा कोई आदमी, अब उसको उसका क्रय मूल्य यानी कि अपनी लागत निकालने के लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा, 25 सेव बेचना पड़ेगा। यानी कि उसके पास तो है 15 सेव, बेचना कितना पड़ेगा उसको, 25 सेव, यानी कि 10 सेव एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10 सेव हमको उसको एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। तो यानी कि 10 सेव एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा तो क्या होगा, उसका कवर करेगा। यानी कि जो 15 सेव का क्रय मूल्य वही 25 सेव पर क्या होगा, विक्रय मूल्य करने पर बराबर होगा। यानी लाभ का हानि कहाँ हो रही है, तो 25 सेव चाहिए ना, यानी 10 सेव कम है, तो हानि कहाँ पर हो जा रही है, तो हानि 10 की हो रही है, कितने पर, 25 पर हो रही है। यानी कि 10/25 × 100, यहाँ से काटेंगे इसको तो कितना हो गया, 40% का क्या होगा, लॉस होगा। फिर से समझ लीजिए, कहा क्या गया है क्वेश्चन में कि 15 सेव का क्रय मूल्य, यानी कि 15 सेव का क्रय मूल्य 25 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 15 सेव खरीदने वाले को 25 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होगा,
इक्वल होगा तब उसको ना लाभ होगी ना हानि होगी। तो यानी कि जो 25 सेव हमको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, और 10 सेव का क्या इसमें कमी, यानी कि 15 सेव का क्रय मूल्य बताया गया है। तो 10/25 गुणे 100 यानी कि 40% का क्या होने वाला है, तो लॉस होने वाला है। चलिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, अब इधर देखिए 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि यहाँ पर तो हमको सीधा समझ में आना चाहिए चीज बात की, जो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य हो 20 वस्तुओं के क्रय, यानी कि 20 वस्तु खरीद लिए, 16 वस्तु बेच कर हम अपने 20 वस्तु का दाम निकाल लिए, कीमत अपनी जो थी वो निकाल ली, यानी कि हमको 4 वस्तु जो है वो क्या हुआ, फायदा हुआ। तो यहाँ होने वाला क्या है, प्रॉफिट होने वाला। क्वेश्चन में क्या पूछा, मूल्य के बराबर हो तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा बताना है परसेंटेज में। तो प्राप्त क्या होगा, तो देखिए 16 वस्तु को बेचने पर 4 वस्तु का प्रॉफिट हो जाए, यानी 20 वस्तु हम खरीद के लेकर आए, 16 बेच दिए, बचा कितना 4, वही 4 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 4 प्रॉफिट किस पर हुआ है, 16 पर हुआ है। कितना हुआ है, ये 4 प्रॉफिट हुआ है किस पर, 16 पर। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना होगा, 1/4, और 1/4 ही कितना होता है, या तो हम 100 करके ही लगा लें, तो 1/4 ही कितना होता है, 25%। अब 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पहला भी प्रॉफिट ही है, ये भी प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फिर से समझ लीजिए, यानी 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि हम 20 वस्तु खरीद के लेकर आए, उसमें से 16 बेच दी, हमारी 20 वस्तु की कीमत निकल गई, यानी जो 4 वस्तु बचा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। वो 4 वस्तु प्रॉफिट किस पर होगा, 16 वस्तु बेच चुके, 4 उसी पर बेचेंगे हम ना। तो यानी कि 4/16 गुणे 100, यानी कि 4/16 ही कर दीजिए, यानी 4/16 का जो मान होता है कितना होता है, 1/4 होता है। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो 25% होती है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ये तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कहते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। यानी कि मंजिलों को जब हमको अपने सिलेक्शन को हमको अपने पाना है, यानी कि अपने मंजिल को अगर हमको पाना है, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, तो ही हमको हमारी मंजिल मिल सकती है। तो देखिए आप मिल सकती है। तो चलिए हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं। आपको ये 3 क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वस्तुओं का सीपी यानी 8 वस्तुओं का एसपी यानी विक्रय 6 वस्तुओं के क्रय के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानिगत कीजिए। देखिए क्या 8 वस्तुओं का विक्रय यानी कि 6 वस्तुओं के क्रय के बराबर। ये बताइए भैया, जब 6 वस्तु हम खरीदे ही हैं, 8 वस्तु बेचेंगे तो ही हमारा बराबर होगा, यानी कि 2 वस्तु और लाना पड़ेगा, और यही 2 वस्तु हमारा क्या है, हानि है। हानि हो किस पर रहा है, तो 8 वस्तु जो होंगे 2 कम हो रहा है ना, 6 के बराबर हो रहा है। बोला क्या कि 8 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो हानि हो रही है। हानि कितना हो रही है, 8 बेचते तभी ना हमको इक्वल रहते, ना प्रॉफिट होती ना लॉस होती, यानी कि 8 पर ही हमारा 2 का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 2/8 हो जाएगा। होगा क्या, लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि वस्तु क्या करना है, बेच हम अधिक रहे हैं और खरीद कम रहे हैं, यानी कि हम वस्तुओं की संख्या हमारे पास कम है और बेचना अधिक पड़ रहा है, यानी कि हमको अलग से लगा कर बेचना पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या पर क्या होगा, लॉस होगा। लॉस क्या है, 2/8 है। अभी 2/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 का हमको पता ही है परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। अभी आपको बताया हूँ कि क्या होगा, लॉस होगा। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आएगा, आप धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, समझ में आएगा। बस आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, फार्मूला को क्लियर रखेंगे आप भूल जाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे आप भूलेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, यानी 13 संतरों का सीपी लागत मूल्य 10 संतरों के विक्रय के बराबर है, यानी कि 3 का तो फायदा हो रहा है। इस 3 को हम बेचेंगे किस पर, जो 10 बेच चुके हैं, फायदा तो उसी पर लेना है। किस पर लेना है, जो 10 हम बेच चुके हैं, यानी 13 वस्तु हम खरीद के लाए, 10 बेचे, 13 का मूल्य हमारा निकल गया, बचा कितना, 3 को भी वो भी किस पर बेचेंगे, 10 पर, यानी 10 पर बेचने पर 3 की प्रॉफिट हो रही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3/10। भैया 3/10 का परसेंटेज पता ही है कितना होता है, 30%। 30% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो समझ में आया, समझ में आया होगा, पता है मुझको। एक आदमी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि क्या करते हैं भैया, जो है ना, ये 400 आम खरीद के लाते हैं,
मतलब उनके पास है, उसमें से 320 से आम बेच देते हैं और क्या करते हैं 80 आम का पैसा बचा लेते हैं, मतलब 80 आम को फिर बेचेंगे तो इनको प्रॉफिट होने वाला है। तो 80 आम का प्रॉफिट होने किस पर वाला है, तो 320 पर होने वाला। 80 आम का प्रॉफिट होने किस पर वाला है, तो 320 पर होने वाला है। तो यही 80/320। अब देखिए 80/320 यानी 8 चौक 32 से कितना आ गया 1/4। 1/4 का ही परसेंटेज कितना होता है 25%। तो आप बताइए 25% का लाभ हुआ है कि हानि हुई है, तो 25% का हुआ क्या है, जब ये 400 आम खरीद के लाए, 320 आम बेच करके 400 आम का पैसा निकालिए, 80 आम को एक्स्ट्रा इनके भाई 80 आम को फिर बेचेंगे, तो यानी कि क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों क्वेश्चन का, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 संतरों को बेचने पर एक व्यक्ति को 6 संतरों के, क्वेश्चन संतरों वाला किए हैं नहीं किए हैं शायद। 144 संतरों को बेचने पर एक व्यक्ति को 6 संतरों के विक्रय मूल्य का नुकसान हुआ, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी कि 144 संतरे बेचे जब भैया, तो इनको 6 संतरों का विक्रय मूल्य, यानी कि 144 तो बेचे, वो भी विक्रय मूल्य पर ही बेचे, 6 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर इनको क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ यानी कि सीपी क्या होगा, तो ये क्या होता है सीपी बराबर, अगर हानि हुई है तो एसपी प्लस लॉस। सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला नहीं बता रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। यानी कि जो बेचे हैं अब प्लस हानि, जो हानि हुई है उसको भी जोड़ना है लॉस। यानी कि 144 संतरों को जब भैया बेच दिए तो इनको लॉस कितने का हुआ है, 6 संतरों का। यानी कि यही दोनों जोड़ लिए कितना हो गया 150 हो गया। 150 पे नुकसान कितने का हुआ है, 6 का, यानी कि 6/150। अब देखिए 6/150 को अगर करेंगे तो कितना होगा 1/25। 1/25 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा 4%। यानी कि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए क्या बोला गया है, सीपी यानी कि 144 संतरों को बेचने पर 6 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि 144 को बेच दिए और 6 की हानि हुई, यानी कि टोटल कितना 150 होना चाहिए था, 6 का हानि हुआ है, तो 6/150। क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से तो समझने के लिए था, 6/150 यानी 6/150 का होता है कितना 1/25। 1/25 का परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है 4%। गुड, समझ में आया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या आप लोगों को नहीं होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तब लाभ का प्रतिशत कितना होगा। यानी कि जो 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। यानी कि 20 पेन खरीद कर लाए, 12 पेन बेच कर ही क्या कर दिए, 8 पेन का तो हमको प्रॉफिट हो गया। 8 पेन का जो प्रॉफिट हुआ है हमारा वो किस पर हुआ है, 12 पर ही हुआ है ना। मतलब 20 खरीद के लाए, 12 बेच दिए, हम 20 का लाभ ले लिए। यानी कभी जो 8 बचा इसको भी बेचेंगे, तो लाभ किस पर हुआ है, तो लाभ 12 पर हुआ है। हुआ कितना का है, 8 का हुआ है। यानी कि इसका जो हम काटेंगे पीटेंगे तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2/3। और 2/3 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज कितना होता है, तो 66 सहित 2/3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही आंसर हो गया। तो समझ में आया आप लोगों को। फिर से देख लीजिए क्या बोला गया है कि 12 पेनों को विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर। यानी कि 20 पेन खरीदने पर क्या करना, खरीद के रखा है बंदा, उसमें से 12 पेन बेच दिया तो उसको 20 पेन का मूल्य तो आ गया। अब बच्चा जो 8 है उसको भी बेचेगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट तो जिस अकॉर्डिंग बिक रहा है, यानी कि 12 बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 8/12 यानी 2/3। और 2/3 का क्या होगा, 66 से 2/3% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इतने टाइप भी आपको समझ में आया होगा। आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पर हमारे डाल सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी जाकर आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सोचिए मत, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।